हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन पार्ट 2 जो प्लस 2 का आन बान और शान है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। पार्ट 1 मैंने इसका बना दिया है और ये पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है सारा को मैं सॉल्व करूँगा। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं बनाया है तो उसको काइंडली उसको बना लीजिए, क्योंकि ये पार्ट अगर उसको नहीं बनाया है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 को जाके उसको उस वीडियो को देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं, उसमें जाइए, उसको पहले बना लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा जितना भी नोटिफिकेशन न्यू जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज हीरो सवाल जितने भी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं वो मैं आप पार्ट 2 में आज बताने जा रहा हूं। चलिए आज का पहला सवाल जो ये है, ये दो सवाल को देखिए, दोनों को आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे बनाते हैं। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो इसको पहले दोनों से इंटू करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो इंटू करेंगे, और जब भी ऐसा सवाल रहेगा नीचे तो इसको सब के नीचे लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे भी लेके जाएंगे, इसको इसका नीचे भी लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे भी लेके जाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे कि ये जो रूट एक्स है 1 इंटू रूट एक्स हो गया, एक्स इंटू रूट एक्स रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स का मतलब होता है इसमें भी इंटीग्रेशन लेंगे, इसमें भी ये दो पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, इसमें भी इंटीग्रेशन डीएक्स लेंगे और इसमें भी इंटीग्रेशन और डीएक्स लेंगे। तो इसमें जब लेंगे तो रूट को पहले तोड़ दीजिए, रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू डीएक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ये जो x है पावर 1 है और x पावर क्या है, ये 1/2 है, और ये कितना है dx है। देखिए ये x को छाप दिए, पावर 1 है और रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू डीएक्स। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कि जब भी ऐसा रहता तो क्या होता, फॉर्मूला ये तो n है, आपको बताए थे इंटीग्रेशन x पावर n इंटू डीएक्स। ऐसा रहने से क्या होता है कि ये x पर पावर ये जो n देख रहे हैं ना, n +1 हो जाता है और नीचे भी सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है ना। जो n जहां रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए और नीचे भी वही यही चीज यही उतार दीजिए, वही चीज। अब यही चीज यहाँ करेंगे, 1/2 पहले उतार दीजिए, एक यहाँ जोड़ दिए और सेम टू सेम नीचे भी देते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ भी वैसे करिएगा। पहले क्या करेंगे, देखिए पहले जितना x है और ये देखिए 1 किसका देते हैं, ये जो dx है ना उसका 1 देते हैं, ये 1/2 ये x का, और ये जो x है उसका एक जुटता है। यहाँ तक कितना x दिख रहा है, 1 2 और ये dx का। तो डायरेक्ट अगर इसको अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, एक स्टेप इसमें लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहले x मिलता है तो एगो x, पहले 1 + 1 1 प्लस ये 1/2, पहले ऐसा करेंगे, पहले इसका काम कर लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना होगा, x टू द पावर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 और ये 2 कितना 3/2 हो गया, और जो ऊपर होगा इसका भी कैलकुलेशन तो 3/2 ही होगा माइनस। अब यहाँ देखिए ये हो गया एक तरह से n, और ये n और dx का एक x, तो क्या x पर डायरेक्ट करेंगे। देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसको पहले तोड़ देते हैं। कितना होगा, x पर पावर, ये एलसीएम लेंगे तो 2 चल जाएगा, 2 1 3/2 हो जाएगा, देखिए इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है ना x टू द पावर 3/2 और नीचे देखिए 3/2 है, जो 3/2 है ना, देखिए ये जो 3/2 है 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर, और 3 का कहाँ चला जाएगा, नीचे। काहे कि 1 2 3 कंडीशन नीचे चल जाता है ऊपर, और x पर पावर जो था 3/2 ये वैसे ही रहेगा माइनस। ये देखिए जब आपको बताए थे कि जो x ऐसा रहने से जो n है ना, n है 3/2 में +1 हो जाएगा। देखिए n है 3/2 +1 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 +1 हो जाएगा +c। इंटीग्रेशन हटने से c लगता है, कांस्टेंट लगता है, ठीक है। अब एक स्टेप खाली लास्ट जाएगा 3/2, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा बताइए, 3 और ये 2 3 2 5, x टू द पावर 5/2 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ आया, 3 5/2, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, अब +c। अब एक चीज कर सकते, देखिए 1 2 3 कंडीशन में ये चल जाएगा ऊपर और 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो एक और स्टेप आप अपना हिसाब से डाल सकते, देखिए यहां से एक और स्टेप आप डाल सकते हैं। इसके लिए जो 5/2 था
ये 5/2 इसके लिए डाल सकते हैं। ये तो 2/3, 3/2 ये तो फिक्स है। यदि 1 2 3 कंडीशन में 2 चल जाएगा ऊपर और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, x टू द पावर कितना 5/2 प्लस c। ये फिनिश हो गया। इसके बाद हम इसको बताएंगे। इसको पहले देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल देख रहे हैं ना, आपको क्या बताएं, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो जो नीचे वाला जो है ना, ये सब में बांट देंगे। देखिए इंटीग्रेशन, ये जो एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू, इसमें भी ये एक्स स्क्वायर देखिए बांट दिया और डीएक्स भी बांट दीजिए। इस भी जाएगा, इंटीग्रेशन भी जाएगा, डीएक्स भी जाएगा और ये भी जाएगा। प्लस है प्लस, फिर इंटीग्रेशन, ये 5 जो है वो तो बाहर चला आएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर, ये नीचे में एक्स स्क्वायर है इंटू डीएक्स। ध्यान से देखिए, ये इसमें और डीएक्स बांटे, ये नीचे इसके नीचे चल गया। प्लस इंटीग्रेशन, ये 5 तो बाहर ना आ गया, ये एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर गया और डीएक्स इसमें भी बटा गया। और जो +1 था, ये इंटीग्रेशन, ये 1 के नीचे भी ये एक्स स्क्वायर जाएगा और डीएक्स जाएगा। देखिए सब में बांट दिए। देखिए इसमें भी इंटीग्रेशन किया, ये भी किया, इसमें भी इंटीग्रेशन किया, ये भी किया, और 1 में भी इंटीग्रेशन किया और ये भी किया और डीएक्स सब में चल गया, बांट दिया। देखिए इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है और 1 के नीचे भी ये है। 5 डिजिट जो रहता है वो बाहर हो जाता है। अब इसके बाद आपको बता रहे हैं कि देखिए 3 गो में 2 गो कट गया, 3 गो एक्स में 2 गो कट गया, इसके पास 1 ही गो एक्स बचा। 3 गो एक्स में 2 गो कटा, 1 ही गो न बचा। देखिए 3 गो था ना, 1 2 3, और यहाँ कितना 2 गो ना है, एक्स इंटू एक्स। देखिए 2 गो कट गया, ये 2 गो था तो ये 2 गो कट गया ना, मल्टीप्लाई नहीं, 2 गो कट गया, खाली 1 गो बचा, ऊपर में लिख दिए इंटू कितना डीएक्स प्लस 5। यहाँ देखिए 2 गो में 2 दोनों का दोनों कट गया, सिर्फ यहाँ डीएक्स बचा। यहाँ देखिए ये अकेला रहता, अगर ये अकेला रहता तो इसको छोड़ देते, काहे कि इसका log होता है, log x होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ अकेला नहीं है, ये है, इसमें 2 गो x है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2 और ये dx, ठीक है। ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे खाली माइनस लग जाएगा। अब देखिए ऐसा रहने से क्या होता है, ये x और ये x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2। देखिए इसका 1 और इसका 1 नहीं होता है, जब भी अकेला x रहता है, x ये 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये 5। ये इंटीग्रेशन, ये तो 1 ही गो ना है तो खाली 1 ही गो x देंगे। आपको बताए थे इंटीग्रेशन dx रहने से सिर्फ x दे देते हैं। और यहाँ देखिए ऐसा रहेगा ना तो यहाँ 1 और 1 इंटीग्रेट, देखिए x और dx, यहाँ 1 ना है तो 1 के साथ इसका ना 1 जोड़ेंगे, नीचे में 1 + 1 करेंगे, ठीक है ना। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर 2 और नीचे में 1 2 हो गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, वही चीज -2, ये x वाला 1 जोड़ेंगे, फिर ये -2 और ये जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। यहाँ देखिए इसका जो 1 था ना, 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ 2 देंगे तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। ये -2 + 1 किए ना, तो जो ऊपर की वही नीचे देना पड़ेगा। अब प्लस c, अब एक लास्ट जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 2 था, ये 5x था। यहाँ देखिए कि x की पावर 2 में से घटे, ये माइनस से 2 में घटे, ये नीचे भी देखिए -1 होगा, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस न होगा। एक और स्टेप आप डाल दीजिए अपना हिसाब से, प्लस गुना माइनस माइनस, ये x की पावर -1, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं होता तो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, प्लस c। ये हो गया आपका फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 2 सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी और एमएल, ये RS अग्रवाल नहीं है, ये एमएल अग्रवाल का सवाल है। और आपको पहले बताएं हम 3 से 4 बुक फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा बुक आपको बनाने का मौका मिलेगा। और जो भी फालतू क्वेश्चन है उसको हम ऐसे ही खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। बस अब सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसको बनाइए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। अगर फालतू रहता तो इसको हम हटा देते। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान। ये तो आपको पता है, तो रूले है, ये तो रूल ही है कि ऐसा रहने से कि 5 टू द पावर x सेम टू सेम उतार देंगे और log 5 दे देंगे, प्लस c हो गया। ये नहीं था, ये टू द पावर x इंटू dx रहने से क्या होता था, इसको सेम टू सेम उतारते थे, फिर यहाँ क्या करते थे, log a दे देते थे, अब प्लस c। ये तो बहुत ही आसान है, तो पढ़े ही हैं, बस हो गया काम खत्म, इसका काम खत्म। ये वाला देखिए कैसे बनाते हैं। ये यहाँ देखिए कि 7 पर भी x है और e टू द पावर x, इसको देंगे ना आपको बनाने के लिए, तब थोड़े देर का आपका होश उड़ जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए x दोनों में है, तो 7e पर पावर ऐसे करके x दे सकते हैं। आपको एक्सपोनेंट्स में रूल था x पावर m और x पावर n, ऐसा रहने से x मिलता तो एगो x और इंटू, देखिए x पर पावर m और y पर पावर m, ये जो नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं, जो मिलता है उसको एक ही बार देते हैं। यही रूल यहाँ पे देखिए, जो नहीं मिलता उसको दे दिए, जो मिलता है उसको एक ही बार, जो मिलता है वो हिलता है, ठीक है ना। चलिए
अब ये कौन सा, ये ई वाला रूल नहीं लगेगा, इसके साथ 7 भी ना है, तो ये रूल लगेगा इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स वाला। ये ई टू द पावर एक्स वाला नहीं लगेगा, ये अकेला रहेगा, ई तब ना लगेगा, ये ए वाला लगेगा। काहे, ई के साथ 7 भी ना है, इसीलिए। तो इसका फॉर्मूला है इतना इंटू dx क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको बताए हैं कि जब भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो इसको सेम टू सेम उतारते हैं, नीचे क्या होता है log a। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, ये जो 7 e टू द पावर x सेम टू सेम छाप देंगे और नीचे क्या लिखेंगे log a। a की जगह 7e है ना, यहाँ 7e उतार देंगे प्लस c। ये आपका बन के रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखिए ये स्टैंडर्ड, ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको सभी बुक में नहीं मिलेगा, ये एमएल अग्रवाल का है। यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा और आपका एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा देर के लिए आपको देंगे बनाने के लिए, आपका होश उड़ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, चुटकी बजा के अभी बना देंगे। देखिए ये 4 पर पावर एक्स और 9 पर पावर एक्स, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे कि जो नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं, और जो मिलता है एक्स एक्स मिलता है उसको एक ही बार देंगे dx। समझ गया ना। देखिए 4 और 9 नहीं मिलता, दे दिए, और x x दोनों में मिल रहा था तो दे दिए। देखिए x पावर m और y पर पावर m, अगर जब भी ऐसा रहेगा तो x y नहीं मिलता है, उसको रहने दीजिए, और m m मिल रहा था, ऐसे करके एक ही को m नहीं दे सकते हैं, वही चीज तो यहाँ है। इसके बाद देखिए रूल था, ये a हो गया एक तरह से, a टू द पावर x इंटू dx, ये फॉर्मूला लगेगा a पर पावर x। देखिए a पर पावर x और dx फॉर्मूला ये सेम टू सेम उतारते हैं, और log यहाँ a न देते हैं, बस वही चीज यहाँ रहेगा। इसको सेम टू सेम छापेंगे, ये 4/9 पर पावर x सेम टू सेम छापेंगे, बाय यहाँ हो जाएगा log a। a की जगह क्या हो जाएगा 4/9, यही ना a है, ये जो a है वही ना a कहलाता है। यहाँ देखिए 4/9 हो गया प्लस c, यही बन गया, और कुछ नहीं करेंगे इसको, यही तो है, ये तो रूल था ना, ये बन गया और कुछ नहीं करेंगे। इसको देखिए ये जो है, इसके लिए वो स्पेशल रूल आपको बताना पड़ेगा। क्या कि स्पेशल रूल है कि e टू द पावर, अगर log x अगर ऐसा रहेगा, ये रूल है, e का रूल है, e एक्सपोनेंशियल का एक रूल है कि e टू द पावर log x रहेगा तो सिर्फ x हो जाएगा। समझे बात को, ध्यान से देख रहे हैं ना। देखिए और एक चीज बता रहे हैं, अगर e टू द पावर log, अगर यहाँ x स्क्वायर रहेगा तो e और log दोनों खत्म हो जाता है, ये खाली x स्क्वायर उतर जाएगा। अब तो आप समझ गए हो ना हम क्या बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये जो है e टू द पावर 2 log x है, तो यहाँ तक 2 फूक तो यहाँ कुछ नहीं था, ये 2 को पहले हटाना होगा, तो 2 को हटा के क्या करेंगे, e टू द पावर ये जो log है, log ये 2x के ऊपर चल जाएगा। देखिए log में एक चीज है, log में क्या है कि log x स्क्वायर रहने से 2 चलाता आगे, 2 log x हो जाता है। ऐसा अगर आप log नहीं बनाए तो देख लीजिए, कभी log x स्क्वायर रहेगा तो ये आगे चलाएगा, कभी यहाँ 5 रहेगा तो ये 5 उछल के कहाँ चलाएगा, आगे। समझे, तो ये दोनों आदान प्रदान होते रहता है, ये कहाँ चलाता आगे, जो आगे रहेगा उसको हम पीछे कर सकते हैं, जो पीछे रहेगा उसको आगे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा रहने से ऐसा कर देंगे, कभी ऐसा रहेगा तो x के ऊपर इसको चढ़ा देंगे। तो वही चीज यहाँ भी देखिए किए हैं, क्या किए हैं कि 2 को x के ऊपर कर दिए। देखिए 2 यहाँ था ना, 2 को x का ऊपर कर दिए, ठीक है। अब ये अभी जस्ट आपको रूल बताए थे कि e टू द पावर log x, यहाँ कुछ भी रहेगा तो ये खाली x यहाँ उतर जाता है, तो यह e log x स्क्वायर और यहाँ -3 इंटू dx है। यहाँ क्या होगा, e और log ये दोनों खत्म हो जाता है, सिर्फ x उतरता है। तो e और log दोनों मिल के ये खत्म हो जाता है, सिर्फ x उतरता है, तो ये सिर्फ यहाँ x स्क्वायर उतरेगा, और ये तो पहले से न था। देखिए ये तो पहले से था। देखिए ये रूल है कि e टू द पावर log रहेगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर उतर जाएगा। e एक्सपोनेंशियल का रूल है, एक्सपोनेंशियल का यानी e का। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x x मिलता है, पहले इसका काम करेंगे। एगो x मिलता है, इंटू में है तो ये 2 है, और यहाँ प्लस ये -3, ऐसा होता है। देखिए कि जो मिलता है एक बार, और पावर को ऐड कर देते हैं, 2 और -3, ये रूल है। ये रूल है कि x पावर m इंटू x पावर n, x मिलता है तो एगो x, पावर को क्या करते हैं m प्लस n न कर देते हैं, वही चीज तो यहाँ भी है। अब देखिए कि इंटीग्रेशन x पावर क्या होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, तो प्लस गुना -2 प्लस गुना माइनस माइनस, तो 3 में 2 घटाएंगे क्या होगा, -1, क्या होगा -1 इंटू dx, ठीक है। तो ये -1 हुआ, तो माइनस रहने से रूल मत लगा दीजिएगा, माइनस है तो ये नीचे न जाएगा। देखिए माइनस है तो नीचे जाएगा, याद करिए, माइनस है तो रूल मत लगा दीजिएगा, नहीं तो कट के 0 हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जब भी ये अकेला माइनस का मतलब ये नीचे जाएगा, है ना, 1/x हो गया,
और 1/x होता है log x। ये हो गया इसका आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये दोनों सवाल को एक बार और देख लीजिए कि देखिए 5, ये 5 है ना, 2 जो है log, ये log दे दिए, ये 5 बेस है, इससे कोई लेना देना, देखिए log कभी भी ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ 2 लिखा रहेगा, ये बेस से उतना कुछ लेना देना नहीं, मैन है ये बेस का कुछ इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 है इसका कुछ काम नहीं, 2 जो चल जाएगा x का ऊपर चल जाएगा, log x, ये 2 चल जाएगा x का ऊपर, देखिए ये log है, ये 2 जो चल गया x के ऊपर चल गया, ठीक है ना। और इसमें dx भी है, dx देना भूल गए थे, ये dx यहाँ भी दे दीजिए dx, ठीक है। यहाँ भी आप वैसे ही करेंगे, ये जो क्वेश्चन उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देखिए। अब देखिए, अब इससे थोड़ा देर पहले जो आपको बताए थे कि रूल कि e टू दी पावर अगर log x रहने से ये x हो जाता है, e और log खत्म हो जाता है, ये खाली x हो जाता है। वही रूल यहाँ भी लागू है, अगर रहेगा a टू दी पावर log x तो a और log खत्म हो जाता है, ये जो x है ना खाली x से उतार देंगे, यानी दोनों सेम रहेगा। e और log खत्म x उतर गया, a और log खत्म x उतर गया। तो यहाँ भी देखिए वही चीज होगा कि 5 और log, ये a की जगह 5 नहीं, 5 और log खत्म हो जाता है, ये दोनों खत्म हो जाता है। ऐसा जब भी रहेगा सिर्फ x उतरता है। तो देखिए 5 और log खत्म हो जाके यहाँ क्या उतरेगा, सिर्फ x² इंटू dx। ये रूल है कि a टू दी पावर log x रहेगा तो सिर्फ x उतरेगा, समझे। अगर रहेगा a टू दी पावर log 5, अगर log यहाँ x³ तो क्या a और log खत्म हो गया, खाली ये x³ उतर जाएगा, ऐसा करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये सिर्फ x उसका उतर गया dx। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद तो आप जानते ही फॉर्मूला कि 2 और इसका 1 है, तो 2 + 1, 2 और 1 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 + c, कितना होगा 2 + 1 3, नीचे भी 3 + c, ये बन के रेडी है। इसमें देखिए वही चीज करेंगे, क्या करेंगे आपको पता है ना, 2 और log खत्म हो जाएगा, ये जो बेस है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो 2 और log खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा इंटू dx। अभी जैसा आपको बताए थे कि 2 और log खत्म हो जाता है रूल से, सिर्फ x बच जाएगा। देखिए 2 पर पावर log x यानी a टू दी पावर log x, ऐसा रहने से a और log खत्म हो जाता है, सिर्फ x बचता है। तो यहाँ देखिए 2 और log खत्म, सिर्फ x बचेगा, x dx। और ऐसा रहने से अब देखिए ना, ये x और ये x क्या हो जाएगा, 1 और 1 या x², नीचे में 2 + c। देखिए इसका 1 और इसका 1 2 होगा ना, यहाँ 2 देंगे तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। बस ये हो गया, फिनिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए इस सवाल को हम बना रहे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं उसको आप बना लीजिएगा। एक साल दोनों सेम टू सेम सवाल है, इसको हम बनाएंगे, उसको आप बनाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसा रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेक इंटू सेक² x, और ये dx उसमें बांट दीजिए, प्लस है प्लस, इंटीग्रेशन इसके लिए भी जाएगा, इसके लिए भी जाएगा, इंटीग्रेशन देखिए बांट दिए, सेक इंटू सेक² x इंटू dx। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो ऐसा करिए, सेक इंटू सेक² x, ठीक है, सेक इंटू 10 सेक x इंटू 10x, ठीक है, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों के लिए जाएगा, इसके लिए भी जाएगा, ये सेक² x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x इंटू dx। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला, सेक² x इंटू dx का डायरेक्ट फार्मूला है 10x। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो जाके देख लीजिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि 10x, प्लस इसका भी डायरेक्ट फार्मूला सेक x इंटू 10x का फार्मूला है सेक x प्लस c। ये डायरेक्ट फार्मूला है, बन गया। तो दूसरा वाला आप ऐसे ही बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं, दूसरा वाला आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, कभी भी ऐसा सवाल रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहला काम क्या करिएगा कि ये जो cos² है ना, ये दोनों के नीचे जाएगा। ये जो cos² है, ये देखिए जो cos² है ना, ये 1 के नीचे भी जाएगा, ये cos² x, ठीक है, प्लस ये जो 2 sin x है ना, ये जो 2 sin x है उसके नीचे भी जाएगा ये cos² x, ठीक है, और ये हो गया आपका dx। अब ये देखिए इंटीग्रेशन इसमें भी बांटेंगे, इसमें भी बांटेंगे। देखिए जब बांटेंगे तो क्या होगा कि इसमें जब बांटेंगे तो cos² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec²। ऐसे भी 1/cos², 1/cos तो sec ना होता है, और dx बांट दिए, प्लस इसमें देखिए इसमें इंटीग्रेशन बांटेंगे तो 2 तो बाहर ना जाएगा, देखिए कोई भी डिजिट रहता है वो बाहर आ जाता है। ये है आपका sin x, और cos² को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, इसका दरकार है, ठीक है ना, और ये है आपका dx। अब देखिए इंटीग्रेशन sec² x इंटू dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है 10x,
जब भी ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ये 10x हो गया प्लस यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ये साइन बाय कॉस हो, साइन बाय कॉस 10 हो गया और नीचे का कॉस जब ऊपर जाएगा 1 बाय कॉस क्या हो जाता है, देखिए 1 बाय कॉस होता है सेक, फार्मूला क्या है कि 1 बाय कॉस सेक हो गया और साइन बाय कॉस हो गया 10। देखिए इसको हम बाद में लिखे, इसको पहले लिखे क्यों, फार्मूला के लिए। 1 बाय कॉस सेक हो गया और साइन बाय कॉस क्या हो गया 10। ये फार्मूला होता है कि सेक एक्स इंटू 10x बराबर सेक एक्स होता है, इसी के लिए। ये तो 10x तो बन ही गया, इसको तो कुछ करने का दरकार ही नहीं है। ये देखिए ये फार्मूला था सेक एक्स इंटू 10x होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया फिनिश। चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। चलिए एक हम बता रहे हैं और दूसरा आप बना लीजिएगा। कैसे, देखिए दोनों सेम है, ये माइनस और वहां प्लस है। जब भी देखिए कैसे बनाते हैं, एगो बता दे रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, उसको आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, क्या करिएगा कि जब भी माइनस रहेगा ना इसको रेशनलाइज कर दीजिए। जब भी माइनस रहेगा तो माइनस क्या ऐसा रहने से ही रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रहने से रेशनलाइज कर लेंगे, माइनस है ना तो प्लस से 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए जब भी ऐसा रहेगा तो माइनस है ना तो प्लस से, और ये प्लस है तो इसको माइनस से रेशनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्लस है ना तो माइनस से, यहाँ लिखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए ऊपर वाला 1 इंटू इतना ऊपर वाला तो सेम टू सेम छपैया हो जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला को सिर्फ छाप देते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर 1 के नीचे जाएगा, 1 के नीचे भी जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस ये कॉस एक्स के नीचे भी जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ठीक है, इंटू ये dx। अब देखिए ये जो साइन नीचे गया 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन होता है क्या, 1 बाय साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए 1 बाय साइन तो कोसेक होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर ये dx बटा गया, इसमें भी dx बटा गया प्लस प्लस, ठीक है। ये देखिए कॉस बाय साइन इंटीग्रेशन, यह साइन स्क्वायर 2 गो है, ये कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए 2 को साइन था तो साइन इंटू साइन लिख दिए। कॉस एक्स को ये फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्लस इसका पूरा फिनिश हो गया, इंटीग्रेशन इसका खत्म हो गया। इसमें एक चीज और जाएगा, देखिए ये कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले साइन इतना गुना 1 लिख सकते हैं। देखिए 1 बाय साइन होता है कॉसेक, देखिए 1 बाय साइन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। देखिए तो माइनस कॉट एक्स तो फिनिश हो चुका है। ये फार्मूला है, फार्मूला है कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है कोसेक एक्स, ठीक है ना। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, ये फार्मूला होता है। अब देख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स। अब एक लाइन और जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस गुना माइनस माइनस ये कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया फिनिश। और दूसरा वाला आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देख लीजिए सही से, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो ये सवाल हम बताते हैं, ये सवाल आपके लिए हम छोड़ देंगे। देखिए माइनस वाला हम बताते हैं, प्लस वाला आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि 1 बाय 1 माइनस ये साइन एक्स है। क्या करेंगे, आपको बताए थे माइनस रहेगा ना तो प्लस इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको जब बनाइएगा देखिए यहाँ प्लस है, तो अब क्या करिएगा माइनस से रेशनलाइज करिएगा। जब भी प्लस है तो क्या करेगा माइनस से, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ उतारेंगे, इसके जगह फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस है ना तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन, इसको रेशनलाइज करें, प्लस है तो माइनस से, यहाँ माइनस था इसीलिए हम प्लस से किए, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम छपैया होगा। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा dx। देखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही ना होता है। चलिए ऊपर वाला को सिर्फ छाप दीजिए, ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर को 1 के नीचे लेके जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स 1 के नीचे भी लेके गए इंटू डी एक्स कर दिए, ठीक है। और इसको फिर साइन के नीचे लेके जाएंगे, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। देखिए दोनों के नीचे लेके चल गए।
एक और स्टेप यहाँ पे देंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, याद करिए 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है, 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया इंटू डीएक्स प्लस इसको क्या करें थे कॉस स्क्वायर है, आपको बताए थे कि यहाँ साइन एक्स है ना, इसको 2 को लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना गुना 1 दे दीजिए इंटू डीएक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स टू डीएक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10x, इसका फॉर्मूला हो गया 10x और इसका इंटीग्रेशन फिनिश हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इसको तो आप बाद में बनाइएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन बाकी है, 1 बाय कॉस, पहले इसको लीजिएगा, 1 बाय कॉस होता है सेक, ठीक है, और साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता है 10x इंटू डीएक्स, 10x इंटू डीएक्स ऐसे लीजिएगा। 1 बाय कॉस ले लिए सेक और साइन बाय कॉस क्या ले लिए 10। अब क्या होगा, ये तो बने चुका है और ये भी बन चुका है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, ये फॉर्मूला होता है सेक एक्स, ये सेक एक्स का फॉर्मूला होता है प्लस सी लगा दीजिए, ये फिनिश हो चुका है और सेकंड वाला आप बना लीजिएगा। और चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं और सेम टू सेम ये सवाल है, ये तीनों आपका होमवर्क है, इसको हम बताएं, ये तीनों बनाइएगा, पहले इसको 2 बार बना लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, फटफट बनेगा। बनाने का तरीका वही है, क्या बताए थे आपको कि प्लस रहेगा तो माइनस से रेशनलाइज कर देंगे, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर देंगे, प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज कर देंगे, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर देंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए ये जो cos x है और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस से इसको रेशनलाइज कर दिए, देखिए माइनस से रेशनलाइज कर दिए। अब क्या करेंगे कि cos, ये देखिए ऊपर वाला को cos इंटू 1 कॉस लिख सकते हैं, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा, समझे, और नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रहने दीजिए, ये cos x को रहने दीजिए, ये cos x है और ये 1 माइनस cos x, इसको बाद में मल्टीप्लाई करें। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, कॉस में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही ना होता है यहाँ cos स्क्वायर x। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos इंटू 1 हो गया cos x, cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, यहाँ dx, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर x। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भी लेके जाएंगे, इसको इसका नीचे भी लेके जाएंगे, ये जो cos x है इसके नीचे भी ये देखिए साइन स्क्वायर x गया और ये dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन, ये जो cos स्क्वायर है ये cos स्क्वायर x के नीचे भी कौन जाएगा, ये साइन स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा ये dx। ध्यान दीजिए ये साइन इसके नीचे भी गया और dx हो गया और ये इसके नीचे भी गया और dx, ये तो दोनों के नीचे जाएगा माइनस है इसलिए, और dx भी दोनों में बांट दिया और इंटीग्रेशन भी दोनों में बांट दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, cos और नीचे साइन, ऐसा वाला तो आपको बताए थे, cos को तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर न है यहाँ तो लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है, माइनस इसमें ध्यान दीजिए ये cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका cot स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। और ऐसा सवाल हम आपको बता चुके हैं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको तोड़ना होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। कैसे, देखिए आपको बता रहे, पहले ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, ये cos आपको बताए थे साइन, इतना गुना 1 लिख दीजिए तो 1 बाय साइन पहले जाएगा क्या कोसेक में, कोसेक एक्स, और ये cos बाय साइन क्या हो जाएगा, ये cot x, ठीक है, इसका काम खत्म, माइनस है माइनस। देखिए cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में इसको तोड़ दीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स, समझे, ये cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स, ठीक है। अब देखिए ये फटफट बनेगा, देखिए ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, ये फॉर्मूला हो गया, इसका तो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट तोड़ के इंटीग्रेशन कोसेक में भी जाएगा और 1 में भी जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन कोसेक में गया तो इंटीग्रेशन ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स हो गया, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ये माइनस ए माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन फिर ये इंटीग्रेशन 1 के लिए न जाएगा तो 1 इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा डीएक्स, ध्यान दीजिए ये कोसेक में भी गया, कोसेक एक्स इंटू डीएक्स हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 इंटू डीएक्स, डीएक्स इंटीग्रेशन। अब ये देखिए माइनस कोसेक एक्स ये अभी बन जाएगा,
ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है माइनस कॉट एक्स। ये फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स। ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स। और आपको बताया कि थे इंटीग्रेशन डीएक्स रहने से सिर्फ एक्स लिख देते हैं और सी कांस्टेंट। ये हो गया फिनिश। और रिमेनिंग जो 3 वो सवाल है इसको आप बनाइएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखिए, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये जो सवाल है इसको कैसे बनाएंगे, दोनों सेम सवाल, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस में होता है कॉस स्क्वायर और माइनस में होता है साइन स्क्वायर। आपको बताए थे फार्मूला, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का वीडियो देखिएगा, ये सारा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का उसी में है, उसी से सारा चैप्टर बनता है। आपको बताए थे, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये रूल है कि 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ये फार्मूला तो 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर होगा और माइनस रहेगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद कर लीजिए, माइनस रहेगा तो साइन होगा और प्लस रहेगा तो कॉस होगा, ठीक है ना। देखिए अब रूट 2 तो रूठे में रहेगा, लेकिन इसके ऊपर से स्क्वायर और रूट खत्म हो गया। देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, देखिए ये रूट में 2 तो रहेगा, इसके ऊपर से रूट हटेगा नहीं, स्क्वायर है तो रूट खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ कॉस एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, ये रूट 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं और ये क्या है? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए रूट 2 बाहर है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का क्या हो जाता है? साइन एक्स प्लस टी। हो गया फिनिश। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए रूट 2 तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, साइन स्क्वायर है तो रूट खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी तो फॉर्मूला हो गया ये रूट 2, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा माइनस, आगे चला गया रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये दोनों का दोनों हो गया फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, इसको आप बनाइएगा। अभी तुरंत आपको बताए थे कि प्लस रहने से कॉस का फॉर्मूला लगता है और माइनस रहने से साइन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो देखिए कि 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है। और ये जो होता है ना, ये जो होता है 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 2 है इसलिए x/2 नहीं लगा, माइनस रहने से साइन का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस रहने से 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ dx दे देते हैं, यहाँ dx दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए 2 से तो कोई लेना देना नहीं, ये बाहर आ जाएगा, कोई भी डिजिट रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। और नीचे जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा, तो नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ भी देखिए यहाँ क्या होगा कि 1/2 बाहर हो गया, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सारा सवाल को 2 बार बनाइएगा। देखिए ये फॉर्मूला हो जाता है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है 10x। अब प्लस सी दे दीजिए, हो गया फिनिश। यहाँ इसका भी बन गया 1/2, ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स, प्लस सी दे दीजिए, हो गया। तो माइनस 1/2 इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ये दोनों का दोनों सवाल फिनिश। और बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको हम बता देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखिए इसको हम बताते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, कि जो रूट है ना, ये 1 को क्या 1 को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए कि 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, 10 क्लास में आपने पढ़ा है। प्लस ये देखिए ये जो है साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx तो बाहर में है। इसको भी करिएगा 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और खाली यहाँ माइनस लग जाएगा, और साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू 2x। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला था, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का वीडियो देख लीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जब इसको बनाइएगा तो माइनस न रहेगा, तो इसमें हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कोई चीज यहाँ रूट भी न है, इसमें भी रूट रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें आ जाएगा। ध्यान देखिए अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इंटू ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसमें दोनों बांटेंगे, ये हो गया sin x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये cos x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन sin x dx होता है माइनस cos x, ठीक है, और cos x क्या होता है sin x। अब प्लस सी, देखिए इसका फॉर्मूला लगा दिए और इसका भी फॉर्मूला लगा दिए, ये बन के रेडी है और इसको आप बना लीजिएगा सेम टू सेम सवाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, यही सवाल का इंतजार था जो मोस्ट वीवीआई में, जो मोस्ट वीवीआई में कहलाता है। इसको देखिए, ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको छोड़ देंगे, यहाँ देखिए साइन 2a, यह साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का तोड़ दिए और 1 प्लस कॉस, आपको बताए थे कि प्लस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अगर यहाँ रहता माइनस 1 माइनस कॉस 2x रहता तो क्या लिखते, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते। माइनस में साइन लेते हैं और प्लस रहने से क्या लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लेते हैं। देखिए प्लस रहने से कॉस लेंगे, माइनस रहने से साइन लेंगे, यहाँ प्लस था तो कॉस लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए इंटू यहाँ dx है, यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 गो ना कॉस है, स्क्वायर का मतलब 2 गो कॉस हो गया। देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, यहाँ एक कॉस और यहाँ 2 कॉस कट गया, इसके पास एक कॉस बाकी है। ध्यान दीजिए टेन इनवर्स, ऊपर में है साइन और नीचे में एक कॉस तो बाकी नहीं, क्यों, यहाँ स्क्वायर में 2 कॉस था तो एक कॉस कट गया, एक कॉस इसके पास बाकी है। ध्यान दीजिए 2 कट गया, यहाँ एक कॉस, यहाँ 2 कॉस, एक कॉस कटा, यहाँ एक कॉस बाकी है। अब देखिए कि ये टेन इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है, 10x इंटू डी एक्स। और देखिए इनवर्स की फॉर्मूला है, इनवर्स का ये फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स और यहाँ टेन थीटा। ऐसा रहने से ना ये टेन इनवर्स और 10 कट जाता है, ये खाली थीटा होता है। कभी ऐसा रहेगा कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो देखिए साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, समझे। जब भी ऐसा रहेगा तो थीटा लिखिएगा, ठीक है ना। अब तो समझ गए कि टेन इनवर्स इंटू 10 खत्म हो जाता है, खाली एक्स रह जाएगा। ये इनवर्स का फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स इंटू 10 ऐसा रहने से ये खत्म हो जाता है, सिर्फ एक्स हो जाता है और ये क्या हो गया dx। ध्यान से देखिए टेन इनवर्स इंटू 10, इनवर्स के साथ यहाँ 10 और दोनों सेम मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये x आ जाएगा और ये तो dx है। अब क्या करेंगे, और ऐसा रहने से तो आपको पता ही है क्या होता है x पावर, ये x और ये x, तो ये एगो 2 गो x स्क्वायर है, नीचे भी होगा 2 प्लस c। ये हो गया फिनिश, इसको बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये भी वैसे बनेगा, ये कॉस इनवर्स है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कॉस इनवर्स को आप छोड़ दीजिए और इसका देखिए ये फॉर्मूला होता है, जबकि आपको cos 2a का फॉर्मूला लिखाए थे कि इसका 4 गो फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये cos 2a का जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a। देखिए ये वाला मैच कर रहा है ना, यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर x और 1 प्लस 10 स्क्वायर x। देखिए जब भी ऐसा, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का, किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2a का, इसका 4 को फॉर्मूला होता है। तो लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए, तो इसको हम पूरा का पूरा को लिखते हैं cos 2a, यानी cos x है ना यहाँ, तो 2x यहाँ दे दीजिए इंटू dx, खत्म। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a का, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का, दे दिए, खत्म। अब देखिए आपको बताए थे अभी तुरंत कि टेन इनवर्स और टेन थीटा रहने से ये टेन इनवर्स 10 खत्म होकर थीटा हो जाता है। अब वो बताए थे कि साइन इनवर्स इंटू यहाँ साइन थीटा रहने से क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन खत्म होकर थीटा हो जाता है। यहाँ भी cos इनवर्स और cos खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 2x है ना, सिर्फ 2x होता है। मतलब कि ये जो cos इनवर्स ये दोनों मिलता है ना, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाता है, टेन इनवर्स इंटू 10 खत्म हो जाता है, 10 मिलता है, तो ये cos इनवर्स इंटू cos खत्म हो जाएगा, ये 2x खाली बचेगा और ये dx बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 तो बाहर चला आएगा, ये क्या हो जाएगा x इंटू dx, समझ गया ना, ये 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, ये x dx है। और आपको पता है कि x dx क्या होता है कि x ये 1 और ये x 2, तो x स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस c। नहीं समझे, इसके ऊपर 1 है तो 1 प्लस 1 और नीचे भी होगा 1 प्लस 1, तो 2 नहीं होगा, तो 2 ये x ये स्क्वायर है, नीचे 2 कट गया c, तो हो गया x स्क्वायर प्लस c। इसका आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका फिनिश। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा सवाल रहेगा, आपको पता है कि कॉस इनवर्स रहने से यहाँ कॉस एक्स रहेगा, तभी ना कॉस कॉस खत्म हो जाएगा और ये एक्स उतर जाएगा। यानी यहाँ भी अंदर में हमको कॉस लाना है, लेकिन यहाँ साइन दे दिए, तो क्या करेंगे, आपका दिमाग घूम गया होगा कि कॉस इनवर्स अगर यहाँ कॉस रहता तो सिर्फ यहाँ एक्स उतर जाता और आराम से बन जाता, लेकिन नहीं है, तो साइन दे दिया है। तो साइन को हमको कॉस बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, आपको बताते हैं। देखिए ये जो है कॉस इनवर्स ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स को लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, पढ़े होंगे। तो कॉट थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को ऐसा नहीं लिख सकते कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 का मतलब क्या, π/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग करिए 90 नहीं हुआ, इसलिए 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, 180 में 2 से भाग करिए 90 हुआ, तो π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो साइन को लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री मतलब 180 में 2 से भाग करिए 90, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। समझ गया ना ये वाला, ये जो लिखा है। अब देखिए वो चीज, ये cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अब देखिए cos इनवर्स इंटू cos मिल गया, cos इनवर्स इंटू cos मिल गया, ये दोनों खत्म हो गया। तो ये जो बचा है इसको यहाँ उतार दीजिए π/2 माइनस एक्स और ब्रैकेट बन दिए dx, ठीक है ना। देखिए cos इनवर्स इंटू cos खत्म हो गया। अब ये जो था ना वो यहाँ छपैया हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके लिए जब जाएगा इसमें x नहीं है, ये तो बाहर चल जाएगा और खाली यहाँ dx हो जाएगा, माइनस x के लिए रहेगा x इंटू डी एक्स। देखिए इसमें भी इंटीग्रेशन बांट दिए और इसमें भी इंटीग्रेशन बांट दिए। अब क्या करेंगे, π/2 ये dx सिर्फ x हो जाता है, कभी भी इंटीग्रेशन में dx रहेगा वो डायरेक्ट x हो जाता है। और ये देखिए x dx, ऐसा रहने से क्या होता है कि ये x दो गुना है, यहाँ एगो दो गो, तो यहाँ स्क्वायर देते हैं, यहाँ देते हैं तो यहाँ भी देते हैं, यहाँ जो देते हैं यहाँ नीचे भी देना पड़ता है। पूछेगा कैसे, देखिए x पावर यह dx, देखिए ये यहाँ जो 1 है ये इसका 1, यहाँ तो एक है ये पहले से, इसका एक जुटा और सेम टू सेम नीचे देंगे, तो x पावर 1 1 2 हुआ, नीचे 1 1 2 हुआ ना। ऐसा तो पढ़ा के बूढ़ा हो गए आप, प्लस सी यही होगी। अभी तो आंसर, हाँ यहाँ देखिए इंटीग्रेशन तो यहाँ नहीं देने का था, इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि x इसका एक और इसका एक 2 और नीचे में 2, यही हो गया आंसर, प्लस सी यही हो गया, और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन में उसको आप बना लीजिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले तो काम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको ऐसा सवाल पहले भी बता चुके हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 cot स्क्वायर x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 10 स्क्वायर एक्स। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, a के जगह है 3 cot x और b के जगह है 2 10x, ठीक है, और ऐसे करके हो जाएगा यहाँ dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब एक इंटीग्रेशन सब में तोड़ेंगे, सब में जाएगा तो 9 में जाएगा तो 9 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। यहाँ 4, यहाँ देखिए 4 बाहर, ये 10 स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 2 दूनी 4 3 12, 12 बाहर हो गया। ये जो cot x है ना इसको रहने दीजिए, 10 को लिख सकते हैं 1 बाय cot, 10 का फॉर्मूला होता है 1 बाय cot, तो cot कट गया इंटू dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, cot का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होता, 10 का फॉर्मूला भी बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बताए थे कि ऐसा रहने से इसको तोड़ते हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस 1 में तभी जाके ये बनेगा, ठीक है ना। जब भी cot स्क्वायर रहेगा तो उसको ऐसा में तोड़ दीजिएगा। 4 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, और माइनस ये 12, इंटीग्रेशन ये क्या है dx। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन लेके जाएंगे, 9 ये 9 cosec स्क्वायर x इंटू dx, माइनस ये 9 अब 1 से भी होगा, यहाँ देखिए 9 तो इसके लिए भी है और 9 इसके लिए भी है ना, 9 ऐसे करके dx। फिर देखिए 4 इसके लिए भी 4, ये 4 sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस, चलिए 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 4 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 4 इंटू 1 यानी 4 तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन का, ये dx खाली अंदर में रहेगा, और माइनस ये 12
और ये dx है। ये देखिए dx है, इसको भी छोड़ दिए, दूसरा बार में करेंगे। देखिए ये फार्मूला हो जाता है 9 sec स्क्वायर एक्स का, ये फार्मूला हो जाता है, ये sec स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है कि माइनस cot x, ठीक है ना। ये फार्मूला देख लीजिएगा, मेरा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का वीडियो देख लीजिएगा, ये सब सारा याद हो जाएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन 9x है, ये तो 9, ये इंटीग्रेशन x ये इंटीग्रेशन dx रहने से सिर्फ x लिख देते हैं, तो ये 9, ये इंटीग्रेशन dx सिर्फ x लिख दिए, प्लस 4, ये फार्मूला आता है 10x का। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx होता है 10x, ठीक है। 4 इंटीग्रेशन dx रहने से सिर्फ x न लिख देते हैं। यहाँ देखिए 12 इंटीग्रेशन dx रहने से सिर्फ x न लिख देते हैं। देखिए 12 हो गया, 4 हो गया, 9, ये सब को एक साथ लिखेंगे। और यह देखिए माइनस 9 cot x और ये प्लस 4 10x, ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। देखिए ये तीनों सेम है, 1 2 3 तीनों माइनस में है, तो माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सबको जोड़िए। तो 4 2 6 16 और 16 और 9 9 6 15 25 हो गया, यानी माइनस ये 25x। पूछेगा माइनस का है दिए, सबसे बड़ा वाला कौन है 12, जब माइनस वाला बड़ा है तो सब जो सबसे बड़ा है तो साइन न लगता है, प्लस सी। देखिए ये हो गया फिनिश। और चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। देखिए ऐसा जब भी सवाल रहेगा, ऐसा टाइप का सवाल अभी तक आपने नहीं बनाया था, तो ये ऐसा वाला आपको बता रहे। देखिए इसको बताएंगे, इसको आप बना लीजिए। देखिए प्लस है ना, तो माइनस से रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, या माइनस है ना तो प्लस से इसको करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो dx है ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। आपको बताया था ना प्लस है तो माइनस से रूट दीजिए x, इसको तो सेम टू सेम छापेंगे ना, और खाली बीच में प्लस है तो माइनस दे देंगे x प्लस 2। देखिए सेम टू सेम, ये जो था अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा x प्लस 2। देख लीजिए ये जो प्लस था तो माइनस से कर दिए। इसको क्या करिएगा, इसको पहले ऐसे उतारिएगा, यहाँ माइनस न है तो माइनस से तो प्लस से करिएगा, ये दोनों प्लस रहेगा, समझिए। माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण करिएगा, जिसको रेशनलाइज बोलते हैं, और प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज करिएगा। क्या करिएगा, रेशनलाइज, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये तो ऊपर का संख्या है dx, ये ऊपरे में रहेगा, ये जो है ना ये आपका ऊपरे में रहेगा x प्लस 2, ब्रैकेट बंद करके दे दीजिए यहाँ dx। नीचे में देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 हो गया। ठीक है, रूट ओवर x प्लस 1 इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट वार खत्म नहीं होगा, x प्लस 1 ही बचेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर देखिए इसका स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 2। आपको फिर से समझा रहे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 बचा, स्क्वायर रूट खत्म, x प्लस 2 बच गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है ना, रूट ओवर x प्लस 1 और माइनस x प्लस 2 और ब्रैकेट बंद करके dx। यहाँ देखिए x प्लस 1 है, माइनस अंदर गया, प्लस गुना माइनस माइनस 2 ना हुआ, देखिए x कट गया तो 2 रुपया में 1 रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा बताइए। ये रूट एक्स को रहने दीजिए और ये x प्लस 2 को भी रहने दीजिए, ऐसे करके रूट एक्स। और यहाँ देखिए एक चीज कि ये माइनस 2 और ये प्लस 1, देखिए ये x तो कट गया तो माइनस 2 में प्लस 1, माइनस गुना प्लस माइनस 2 में से घटे माइनस 1 हो गया। ये माइनस 1 को क्या करेंगे, माइनस 1 को बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो माइनस 1 को देखिए बाहर फेंक देंगे। अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने आ गया कि देखिए ये माइनस 1 को बाहर फेंक देंगे, तभी रहने देते हैं, इसको बाहर कर दिए। देखिए अब इसमें भी इंटीग्रेशन दे दिए, इसमें भी इंटीग्रेशन दे दिए, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो गया। आपको बताते हैं यहां से, देखिए ये माइनस को देखिए बाहर कर दिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस। अब देखिए सबसे माइनस बाहर में है तो इसको इस ढंग से ले लिए ब्रैकेट के अंदर, और ये इंटीग्रेशन इसमें भी गया, इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब बोलिएगा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही चीज करेंगे जो करना था। ये ब्रैकेट बंद हो चुका है, आगे माइनस न था। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस अब डायरेक्ट अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन
ये x प्लस 1 का ये क्या करिएगा, रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए ये माइनस ए माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 2 पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। समझे कि नहीं? ध्यान से देखिए, जो माइनस था इसको यहाँ उतारे इंटीग्रेशन, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब फिर इसको यहाँ उतार दिए, ठीक है ना। अब देखिए एगो चीज, जब भी ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन में क्या होता है बताइए, ऐसे करके एक्स स्क्वायर और dx रहने से क्या होता है, x देने से ये 2 है ना, ये n प्लस 1 कर देते हैं, नीचे भी n प्लस 1 करते हैं ना, यही रूल वहां भी लगेगा। देखिए x की पावर 2 था, ये 2 था ना, तो 2 के साथ 1 आ गया है ना, और नीचे सेम टू सेम फिर 2 प्लस 1 नीचे आ गया, x, ये x के जगह है ये वाला, ये x के जगह ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा छपैया होगा यहाँ x प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये जो x प्लस 1 है ना, इसको अच्छा से हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, ये एक तरह से x है, तो इसको उसी ढंग से उतार देंगे, इसको देखिए उसी ढंग से उतार दिए, ठीक है, माइनस से आगे में। और क्या बताइए, जो 1/2 था, क्या बताया था आपको, 1/2 जो रहेगा इसमें एक ऐड हो जाएगा, और जो यहाँ पे किए वही चीज ना यहाँ भी होगा। रूल नहीं था x पावर n इंटू डी एक्स, क्या करते थे, x पर जो n था n में एक जोड़ देते थे और यही चीज नीचे भी न देते थे, तो वही चीज यहाँ भी आएगा। कुछ नहीं, इसको एक तरह से x मानिए, मतलब ये x के जैसा ही है, उसको यहाँ छोड़ दिए, जो पावर रहता पावर में पावर लेके प्लस 1 किया, और यही चीज यहाँ भी करेगी प्लस, यहाँ भी देखिए सेम टू सेम, ये एक तरह से x मानिए, ठीक है ना। और ये जो 1/2 है क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और यही चीज नीचे भी देंगे, अब प्लस c। क्यों करते हैं फिर से समझिए कि x पावर n, सोचिए कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर और dx, देखिए इंटीग्रेशन है और x की जगह ये है और ये स्क्वायर की जगह 1/2 है। ऐसा रहने से क्या करते हैं बताइए कि x करते हैं 2 जो रहता है ना, इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी n प्लस 1 हो जाता है, यहाँ भी सेम टू सेम छापते हैं। तो वही चीज देखिए, ये जो x था, x उतारे, ये x की जगह था उसको उतारे, और ये n था ना, n प्लस 1 किए, तो यहाँ देखिए n की जगह 1/2 प्लस 1 किए, और वही चीज फिर नीचे दिए, फिर वही चीज 1/2 प्लस 1 नीचे दिए, यही चीज यहाँ भी दोहराए। देखिए x को यहाँ उतार दिया ना, x उतार दिए, जो n था 2 प्लस 1, तो n की जगह क्या था 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, यहाँ पे देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 और प्लस 1, और ये जो था सेम टू सेम नीचे दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो सवाल बन चुका है। ये जो माइनस x प्लस 1, इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, समझे कितना हो जाएगा 3/2, और यही 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी देखिए x प्लस 2 पर पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में इसके नीचे 1 है, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3/2, और नीचे भी होगा 3/2 प्लस c। और एक लास्ट स्टेप जाएगा कि देखिए 1 2 3 कंडीशन में 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, है ना, और जो माइनस आ जाएगा आगे, और x प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 कंडीशन में 2 चल जाएगा ऊपर, और ये 3 चला गया नीचे, देखिए 1 2 3 कंडीशन में 2 चल जाएगा ऊपर, 3 चला गया नीचे, और ये जो x प्लस 2 पर पावर है 3/2, देखिए 3/2 था ना, वही रहने देंगे प्लस c। ये हो गया मेरा आंसर, समझे। और आपका क्या क्या करिएगा, ये जो क्वेश्चन जो आपको हम दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, माइनस है तो प्लस लेके बनाइएगा, आराम से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसको हम आपको बना के बताएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छा से इसको, ठीक है। चलिए हम आपको ये सवाल भी बना के बताते हैं, इससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। देखिए इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, ये dx आपको बताए थे, इसमें रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइज। फिर से आपको बताते हैं dx, ये है आपका x प्लस 3 x प्लस 2, रेशनलाइज करेंगे, देखिए माइनस है तो प्लस से, ये x प्लस 3 प्लस x प्लस 2, ऊपर भी और नीचे भी x प्लस 3 प्लस x प्लस 2। देखिए ये माइनस है तो प्लस से कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, ध्यान से देखिए कर दिए। तो यह देखिए ऊपर वाला तो सिर्फ छाप देंगे, ऊपर वाला जो है बस इसको छाप दीजिए कि x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, और ब्रैकेट बंद करके dx, और बाय नीचे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए
इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो गया। यहाँ क्या देंगे एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में, जो देखिए आगे माइनस है तो ब्रैकेट में दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी रूट खत्म, आपको बताए थे ना ऐसे करके, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट खत्म एक्स प्लस 3 हुआ, स्क्वायर रूट खत्म ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 हुआ। देखिए ऐसे करके दिए हैं। अब ऐसा करेंगे, कि देखिए ऊपर वाला को तो सिर्फ छाप देंगे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए नीचे देखिए क्या करेंगे कि x प्लस 3 ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 2। देखिए x x कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो 3 में 2 घटाइए 1, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता। देखिए 3 में 2 घटाएंगे 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या करेंगे 3 में 2 घटाएंगे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये सिर्फ इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिए। x x कट गया, 3 रुपया में माइनस करेंगे 1 रुपया, 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इंटीग्रेशन और dx इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा तो x प्लस 3 का पावर रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू डी एक्स, dx बांट दिए प्लस। देखिए इंटीग्रेशन इसमें भी जाएगा तो x प्लस 2 पर पावर क्या हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तरह से x होता है ना, ये जो पावर है 1/2 इसमें एक जोड़ देते हैं और नीचे भी सेम टू सेम चीज ना करेंगे, यही चीज ना कर रहे थे पहले भी और अभी भी यही चीज करेंगे। यहाँ देखिए ये एक तरह से x के तरह न होता है, तो x का तरह होता तो क्या करते हैं, जो n है एक जोड़ देते हैं और वही चीज नीचे भी ना करते हैं, नहीं करते थे इंटीग्रेशन। देखिए x पर जो स्क्वायर रूट dx, ऐसा रहने से क्या करते हैं कि 2 में 1 यहाँ जोड़ते हैं, सोचिए कि 2 है तो 2 प्लस 1 करते थे ना, और नीचे 2 प्लस 1 करते, तो वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं। ये एक तरह से x है, ये n में एक जोड़ दिया और यहाँ n में जो ऊपर के वही नीचे करना पड़ेगा, प्लस c। इसको बस सॉल्व करिए और आपका फिनिश हो जाएगा। क्या करेंगे देखिए, ये x प्लस 3 है, देखिए x प्लस 3 है, यहां से देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे, देखिए 1 इंटू 2, तो 1 गुना 1 2 एक कितना 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसको सॉल्व करने जानते हैं ना, 2 1 कैल्सियम 2 होगा, 1 1 1 2 इंटू 1 2 प्लस 3/2, ठीक है। और यहाँ जो 3/2 होगा यहाँ भी ना 3/2 होगा, इसका नीचे भी तो 3/2 होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए x प्लस 2 पर पावर कितना होगा बताइए, इसके नीचे 1 है, 1 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 3/2, यहाँ भी होगा 3/2 और नीचे क्या होगा, ये भी होगा आपका 3/2 प्लस c। एक लास्ट स्टेप है, देखिए 1 2 3 कंडीशन में नीचे वाला चल जाता है ऊपर और ये 3, यानी 3/2 था ना, अब 2/3 हो जाएगा। क्यों, ये 2 चल गया ऊपर, 3 अपना जगह में, 3 नीचे था, अभी भी 3 नीचे में, और ये x प्लस 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3/2। ध्यान से दीजिए, 2 ऊपर चल गया, 3 तो बाय का नीचे में था, देखिए अभी बाय का नीचे में ही न रहेगा, ये चल जाएगा खाली ऊपर, ऊपर में ये जो था लिख दिए। यहाँ देखिए 1 2 3 कंडीशन में 2 चल जाएगा ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये जो x प्लस 2 है इस पर पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस c। ये आपका तैयार है, बनके रेडी हो गया है सवाल। अब इसको 2 से 3 बार बनाइए। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसा सवाल को क्या करते हैं, ये एक रूल है 1 प्लस कॉस, आपको बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। देखिए माइनस रहने से साइन होता है और प्लस रहने से कॉस होता है। और एक चीज यहाँ देखिए 2 है इसलिए यहाँ x हुआ, यहाँ 2 है इसलिए x हुआ। अगर ये 2 यहाँ नहीं रहता, अगर ये 2 यहाँ नहीं रहता तो ये x/2 होता। देखिए 1 प्लस कॉस x, यहाँ 2 नहीं है तो ये जो 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाता। अगर यहाँ 2 नहीं देगा तो यहाँ 2 होगा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस x, यहाँ देखिए 2 अगर नहीं रहेगा, ये 2 साइन स्क्वायर तो होगा लेकिन x/2, यहाँ 2 नहीं रहने से x/2। ये एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का रूल है, इसको जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये 2 है, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला में सब हम बताएं, देख लीजिएगा उसको वहां जाके। यहाँ 2 नहीं रहने से यहाँ x/2 आएगा, ठीक है ना। प्लस में कॉस लेते हैं और माइनस में साइन लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड लग गया। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस x 2 नहीं है तो क्या होगा, प्लस है तो कॉस लेगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। 1 माइनस रहने से साइन लेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। समझ गया ना, समझ गया। ये देखिए 2 2 कट गया। अब यहाँ देखिए ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, बताइए कॉट स्क्वायर x/2 इंटू dx। और आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन में कॉट का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसका क्या करते हैं, इसको
कॉट को तोड़ेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ऐसा में तोड़ेंगे। ये फार्मूला होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो उसी में देखिए इसको हम तोड़ दिए, ठीक है ना, ये तोड़ दिए हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, अब माइनस ये 1 में इंटीग्रेशन जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब बताइए, आप देखिए ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हुआ ना, अब इसका फार्मूला लग जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर जो है, कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कॉट। देखो इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा रहने से होता है माइनस कॉट एक्स। देखिए ये एक्स रहने से यहाँ एक्स होगा, तो ये कोसेक स्क्वायर है तो क्या होगा, कोसेक और उसका माइनस कॉट होता है तो माइनस कॉट, और यहाँ एक्स बाय 2 है तो यहाँ भी एक्स बाय 2 होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखिए, ये x के साथ जो 1/2 है ना, यहाँ भी होगा 1/2, ऐसा आपको पूरा प्रैक्टिस मिलेगा। देखिए जो x/2 है ना, x के साथ देखिए x के साथ कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन x के साथ अगर ये 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 देंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि x के साथ कुछ भी रहेगा ना तो यहाँ देना पड़ेगा। x का देखिए 1/2 था तो यहाँ 1/2 देना पड़ा, माइनस इंटीग्रेशन dx रहने से x हो जाता है। अब ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो और एक चीज हम आपको बता रहे, देखिए कभी इंटीग्रेशन कभी साइन 2x रहेगा इंटू dx, ऐसा तो नहीं बना है। आपको पता है कि साइन रहने से क्या होता है, माइनस कॉस 2x होता है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन कॉस 2x हुआ तो x के आगे जो ये 2 आ रहा है ना, तो ये नीचे भी 2 होगा, ऐसा सवाल होता है। यानी x के साथ 2 के जगह अगर 3 रहता तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 हो जाता, समझे। यानी x के साथ कुछ भी संख्या रहेगा वो नीचे में आना ही है, नीचे में उसको आना है। तो यहाँ x के साथ देखिए 1/2 था, तो यहाँ भी, यहाँ तो x/2, तो देखिए ये सेम टू सेम तो यहाँ छापना पड़ेगा, लेकिन 3 नीचे देना पड़ा, तो x का जो 1/2 था ये बाय के नीचे हमको देना पड़ा। यही रूल है इंटीग्रेशन का, समझे, यही चीज समझाना था, प्लस c। अब देखिए 1 2 3 कंडीशन में 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो जब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो -1 का देखिए कोई वैल्यू नहीं है, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 2 3 2 चल जाएगा ऊपर, तो -2 ये कॉट ये x/2 हो गया, ये 1 का कोई मतलब नहीं, 2 तो ऊपर चल गया, माइनस ये x प्लस c। ये बन के आपका रेडी है सवाल। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो क्या करेगा, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1 + 10 को क्या तोड़ेंगे, साइन x बाय कॉस x, ठीक है, बाय 1। ये जो 1 माइनस ये 10 है इसको भी तोड़ेंगे, साइन x बाय कॉस x, इसके नीचे 1 है, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा कि cos 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ dx भी है, cos चल जाएगा यहाँ cos x प्लस ये 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम ले लिए, बाय cos 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ cos इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन x इंटू dx। यहाँ देखिए cos कट गया, cos कट गया तो क्या बच गया, ऊपर में cos x प्लस साइन x बच गया, और नीचे में बच गया cos x माइनस साइन x। और अभी तुरंत आप ऐसा बनाए थे कि ऐसा रहने से उसका रेशनलाइज करते हैं, देखिए ऐसा आ गया। आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज यहीं पे कर देते हैं, माइनस है ना तो प्लस से cos x प्लस साइन x, और फिर cos x प्लस साइन x। देखिए माइनस है ना तो प्लस से कर दिए इंटू dx। अब देखिए क्या करेंगे, एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ऊपर वाला देखिए मैच कर रहा है, ऊपर वाला देखिए मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ऊपर वाला देखिए मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा cos x, ये जो cos x प्लस साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे देखिए इंटीग्रेशन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपको, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू साइन x। नीचे में देखिए ये जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, ये फार्मूला हो जाता है cos 2x का, cos 2x का ये फार्मूला, cos 2x का 4 गो फार्मूला होता है, जिसमें ये फर्स्ट फार्मूला है। देखिए ये cos 2a का ये फर्स्ट फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है। देखिए पहला फार्मूला ऐसा रहने से cos 2a लिख दिए, यहाँ cos 2a लिख दिए, और यहाँ पे है आपका dx। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा इतना बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके होता है 1, ठीक है, और ये देखिए 2 cos a इंटू साइन a,
तो 2 cos a इंटू साइन ए, देखिए 2 cos a इंटू साइन ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते 2 साइन ए पहले लिखिए और cos a को बाद में लिखिए। साइन सब इंटू है तो कहीं भी लिख सकते, साइन ए को पहले लिखे, cos a को बाद में लिखिए। ये फार्मूला होता है 2 साइन इंटू cos a होता है साइन 2a का फार्मूला। ये साइन 2a का फार्मूला एडवांस में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन इंटू cos a, ठीक है, साइन 2a समझ गए, ये साइन 2, ये 2 cos इंटू साइन है, चाहे तो 2 cos इंटू साइन ए कहिए या 2 साइन इंटू cos a कहिए, ये होता है साइन 2a। क्या होता है साइन 2a, समझ गए ना। ये सब इंटू में है तो cos को उधर भी दे सकते थे, 2 साइन इंटू cos साइन 2a। ये साइन 2a का फार्मूला था तो इसके बदले में लिख दिया साइन 2a। फार्मूला वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है देखिए, ये cos 2 मतलब x था तो यहाँ x होगा और यहाँ cos 2x इंटू dx। देखिए सवाल लास्ट में है, लास्ट में बनने पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 1 के नीचे भी cos 2x जाएगा, ये 1 के नीचे भी cos 2x जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ये sin 2x के नीचे भी ये cos 2x जाएगा इंटू यहाँ dx होगा। अब बताइए कि 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos होता है sec 2x इंटू dx, ठीक है। देखिए यहां तक तो हो गया। इसके बाद क्या करेंगे cos x प्लस, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आपका बनेगा उससे उसका जो शुरुआत यहां से हो गया है। ये जो नीचे वाला देख रहे हैं cos x माइनस साइन x, यहां लिखेंगे इसको कि लेट, देखिए लिखेंगे लेट ये cos x माइनस ये साइन x को मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t। ये नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट बनेगा उसमें ये वाला है, लेकिन वो चीज अभी ही आ गया तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, इसको मान लीजिए t, नहीं तो ये बनेगा नहीं। इसको देखिए मान लीजिए t, ये साइन x है, साइन x है, cos x माइनस साइन x को t मान लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो d cos x बाई डी एक्स, फिर d साइन x बाई डी एक्स, यह हो जाएगा dt बाई डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट में आप ऐसा ही सिखाएंगे, तो यहाँ अभी से स्टार्टिंग हो गया। नीचे वाला को मानते हैं इतना इंटू dx कुछ आ जाएगा, देखिएगा ना, देखिए इसको मान लिए, ध्यान देंगे, इसको मान लिए t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो इसमें भी d लगा दिए, इसमें भी d लगा दिए, इसमें भी d। अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि d कहां से आया, तो मेरा 11th में जो है डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, आपका ये डिफ्रेंशिएशन पूरा फिनिश हो जाएगा। पहला पार्ट खाली देख लीजिए, उसमें रूल कानून सारा है, बस पहला पार्ट ही आपके लिए काफी है। चलिए अब तो देखते हैं d cos x बाई डी एक्स क्या होता है। d cos x बाई डी एक्स होता है माइनस साइन x, ठीक है ना, क्या होता है माइनस साइन x, और d साइन x बाई डी एक्स होता है cos x, और यह हो जाएगा dt बाई डी एक्स। देखिए इसे क्या करिए, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस प्लस यहाँ cos x, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा dt बाई हो जाएगा dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो साइन x है प्लस ये cos x है इंटू ये dx को यहाँ दे देते हैं, तो इस जगह क्या बचेगा, यहाँ dt बचेगा, और ये माइनस जो था ये माइनस dt कर दीजिए, क्या कर देंगे माइनस dt। तो इसका जो वैल्यू था देखिए साइन x cos x dx, साइन x cos x dx, ये पूरा का मतलब हो गया माइनस dt। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो जो साइन x cos x साइन x इंटू dx पूरा का मतलब माइनस dt रहेगा, और नीचे इसको क्या माने थे t, देखिए ये नीचे वाला पूरा को क्या माने थे t, और ऊपर वाला cos x प्लस साइन x और dx, cos x प्लस साइन डी, पूरा के लिए माइनस dt दे दिए। और यहाँ से एक चीज देखिए कि माइनस तो बाहर न जाएगा, माइनस बाहर जाएगा, डी माइनस बाहर जाएगा तो 1 बाई टी इंटू डी टी हो गया। अब बताइए कि माइनस 1 बाई टी किसका फॉर्मूला था, लॉग टी का फॉर्मूला होता है, समझिए सी बन गया। ये 1 बाई टी होता है लॉग टी, 1 बाई एक्स नहीं होता लॉग एक्स, तो वही 1 बाई टी हो गया लॉग टी। अब क्या करेंगे कि माइनस लॉग, देखिए इसके बाद क्या करेंगे माइनस ये लॉग, ये जो टी था ना, टी के बदले रख दीजिए, टी किसको माने थे cos x माइनस साइन x, यहाँ लिख देंगे cos x माइनस ये साइन x प्लस सी। ये बन के आपको फिनिश हो गया। इस सवाल को क्या करिएगा कम से कम 3-4 बार बनाइएगा। देखिए नीचे वाला को क्या किया ना, टी माने इसको डिफ्रेंशिएट किए है ना, डिफ्रेंशिएट किए तो cos साइन हो गया, साइन cos हो गया, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ dt बाई डी एक्स माइनस कॉमन ले लिए, तो ये इतना इंटू dx क्रॉस किया ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसके नीचे तो 1 न था, इतना इंटू dx इतना हो गया,
और 1 इंटू डी टी ये माइनस को यहाँ कर दिए। अब क्या किए, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे, ऊपर जो cos x sin x dx ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डी टी, इसको तो टी न मान लिए, माइनस बाहर चल गया 1/t का, तो लव और टी का वैल्यू रख दिए, ये हो गया फिनिश। इस सवाल को अब 3 से 4 बार बनाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।